नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेंट ऑफ जीके में। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड से जुड़े सभी फैक्ट के बारे में। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे है झारखंड। तो झारखंड से जितने फैक्ट बनेंगे आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सभी प्रश्न आपको 2011 की जनगणना के अनुसार का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करें झारखंड राज्य की राजधानी के बारे में। तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। कहाँ है? रांची। अब बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, और ये भारत के 28वें राज्य के रूप में बना। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। कि इसके नामकरण की बात करते हैं तो आदिवासी सभ्यता, पठारी क्षेत्र तथा झाड़ों की बाहुल्यता के कारण झारखंड नाम प्रचलित हुआ या पड़ा। यहाँ के आदिवासी लोग झाड़ों या जंगलों में रहते थे, ठीक है। तो उनके ही नाम पे क्या पड़ गया? ये झारखंड पड़ा। अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसके भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो ये है आपका 21 अंश 58 मिनट से 28 अंश 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 अंश 21 मिनट से 88 अंश 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है, ठीक है। यानी इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब बात करेंगे इसके सीमाएं की। तो सीमाएं के देखते हैं। तो उत्तर में बिहार, ठीक है, और दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। तो ये था आपका सीमाएं इससे लगने वाले। अब बात करेंगे कुल क्षेत्रफल की। तो कुल क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें तो देश में 15वें स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। ये कुल क्या है? जनसंख्या है झारखंड राज्य की। अब बात करें देश में तो देश में 13वां स्थान पे है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है, अब बात करेंगे कुल पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो कुल पुरुषों की संख्या देखते हैं। तो 1,69,30,315 है, ठीक है। अब बात करते हैं महिलाएं की। तो महिलाओं की कितनी संख्या है? तो 1,60,57,819। ये है आपका सभी महिलाएं, मतलब कि वहाँ की जितने महिलाएं निवास करती हैं उनकी क्या है? संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो साक्षरता देखते हैं। तो साक्षरता है 61.4%, ठीक है। इसका है 61.4%। अब बात करते हैं। तो ये है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। आप लोग को मैं बताया कि ये सभी आपको इस वीडियो में जितने प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार का मिलेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका लोकसभा सीटों का आरक्षण की बात करते हैं। तो झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों का मतलब कि आरक्षण की बात करते हैं। तो आपका है अनुसूचित जनजाति का है 5। कितना है? 5। अगले देखते हैं। तो अगला है आपका अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का बात करते हैं सीटों की। तो वो है आपका 1। और बात करते हैं अगले। तो सामान्य श्रेणी की बात करते हैं। तो सामान्य श्रेणी के सीटों की आरक्षण कितने हैं? सीट 8 है। कितने हैं? 8 है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की।
तो अगला है आपका प्रश्न, राज्य में जिलों की संख्या की बात करते हैं। तो राज्य में कुल जिलों की संख्या है आपका 24। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका उच्च न्यायालय है रांची में। कहाँ है? रांची में। अब बात करेंगे देश का 21वां क्या है? उच्च न्यायालय है। और बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका, सर्वाधिक ऊंचा जल प्रपात की बात करते हैं। तो कौन सा है जल प्रपात? तो आपका है हुंडरू। कौन है? हुंडरू। अब इसके ऊंचाई की बात करते हैं तो कितने मीटर तक का है ऊंचा? तो ये है आपका 74 मीटर। कितना है? 74 मीटर। रांची के स्वर्ण रेखा मंदिर नदी पर क्या है? स्थित है। अब बात करते हैं राज्य का सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं। तो राज्य का सर्वोच्च शिखर है आपका पारसनाथ। ठीक है। अब इसके ऊंचाई की बात करें तो ये कितने मीटर का है? तो 1365 मीटर का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका, झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपका प्रभात कुमार थे। कौन थे? प्रभात कुमार। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो है आपका बाबूलाल मरांडी। कौन है? बाबूलाल मरांडी थे। अब बात करेंगे झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका इंद्र सिंह नामधारी। कौन थे? इंद्र सिंह नामधारी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, राज्य का राजकीय पशु के बारे में बात की जाए तो राज्य का यहाँ पे पशु होना चाहिए। तो राज्य का राजकीय पशु है आपका हाथी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, राज्य का राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो राज्य का राजकीय पक्षी है आपका कोयल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, राज्य का राजकीय वृक्ष के बारे में बात की जाए तो राज्य का राजकीय वृक्ष है आपका साल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका, राज्य का राजकीय चिन्ह। राज्य का राजकीय चिन्ह है आपका तीर धनुष। क्या है? तीर धनुष। अब ऐसे ही बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला के बारे में बात की जाए तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो उसका है आपका, वो है आपका रांची। कौन है? रांची। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका, राज्य में निवास करने वाली सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो राज्य में निवास करने वाली सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है आपका संथाल। ठीक है। संथाल क्या है? ये एक जनजाति है, वो ज़्यादा ये निवास करती है। कहाँ? तो ये झारखंड में। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है, यानी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है तो किसके सहायता से हुई? ठीक है। तो रूस के सहयोग से हुई।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, बोकारो इस्पात कारखाना को कोयले की आपूर्ति की जाती है, तो किस के द्वारा की जाती है? तो आपका है उत्तर बोकारो बोकारो व झरिया की खानों से की जाती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, टिस्को को कोयले की आपूर्ति होती है, यानी टिस्को को कोयले की आपूर्ति होती है, तो किसके मतलब किस खानों द्वारा होती है? तो आपका उत्तर होगा रानीगंज वाह झरिया की खानों से आपूर्ति होती है। अब बात करेंगे ऐसे ही। तो अगला प्रश्न है आपका, रांची में स्थित भारी मशीन निर्माण संयंत्र हटिया स्थापित किया गया है, तो किसके सहयोग द्वारा किया गया है? तो आपका होगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, स्टील नगरी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो आपका टाटा नगर यानी जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कहाँ से कहाँ गुजरती है? तो ये है आपका झारखंड के रांची शहर से गुजरती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका प्रश्न, रजरप्पा, ठीक है, रजरप्पा जल प्रपात स्थित है, तो कहाँ है? तो आपका उत्तर है हजारीबाग में स्थित है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो आपका जवाब होगा सही, बिरसा मुंडा ने। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, झारखंड की भूमि को कहा जाता है, यानी झारखंड की भूमि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा रत्नागर्भ भूमि। क्या कहा जाता है? रत्नागर्भ भूमि कहा जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है सबसे अधिक अभ्रक मतलब कि उत्पन्न करता है, तो उत्पादन करता है, ठीक है, तो आपका कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, टाटा स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति होती है, तो किस नदी से होती है या कहाँ से होती है? तो आपका उत्तर होगा स्वर्ण रेखा नदी से होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, इंडियन स्कूल, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है, तो कौन सा उत्पादक क्षेत्र है? तो ये है आपका सिंहभूम। कहाँ है? सिंहभूम उत्पादक यूरेनियम का क्षेत्र है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा के गुरु थे, यानी बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? यहाँ पे आपका प्रश्न है, तो आपका जवाब होगा आनंद पांडे थे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की जनजाति है, झारखंड की जनजाति है, तो उत्तर है आपका
सामान्यतः प्रोटो आस्ट्रोलायड प्रजाति वर्ग की। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की जनजातियों की भाषा है, यानी झारखंड की जनजातियों की भाषा क्या है? तो आपका उत्तर होगा आस्ट्रिक समूह की। क्या है? आस्ट्रिक समूह की क्या है भाषा है इनकी। अब बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आपका, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी, यानी दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो आपका 1948 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग को झारखंड से जितने प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आप लोग को बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज इतना ही। थैंक यू।